वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल तेजी लफंगे। तो गाइस आज हम लोग बहुत बड़ा तूफानी करने जा रहे हैं। आज हम लोग जा रहे हैं जंगल में, जहाँ पे मिलेंगे हम लोग बहुत खतरनाक जानवर से। आज हमारा ये पहला ब्लॉग रहेगा हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज तक हमने कोई ब्लॉग डाला नहीं है। तो गाइस आप हमारा पूरा वीडियो देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हम 5 लोग हैं, हमारे साथ हैं सीटू है, सिद्धार्थ है और ध्रुव भी है और हमारे साथ बॉबी भी है। और हमने कुछ सामान भी लिया हुआ है बैग में, जैसे खाने के लिए कुछ सामान लिया हुआ है हमने, और कुछ और जंगल में जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। कोई आइडिया नहीं है, हम लोग कभी जंगल में गए नहीं हैं, हमने कभी जंगल क्रॉस किया नहीं है। तो आज हम पहली बार जा रहे हैं। तो और आज हम वहाँ पे खतरनाक जानवरों का और जहरीली चीज़ों का सामना कर पाते हैं या हम अटपर से पापर से ही लौट के आएंगे। तो गाइस आप लोग हमें साथ दें, हमारी हिम्मत बढ़ाएं और हमारे साथ जुड़े रहें। बहुत ज़्यादा नर्वस है, बॉबी को बहुत डर लग रहा है जंगल में। उनका पहली बार एक्सपीरियंस रहेगा, अभी तक वो जंगल में कभी गए नहीं हैं, तो उनको बहुत डर लग रहा है। उनकी दिल की धड़कनें बहुत तेज़ हैं, मैं यहाँ तक सुन सकता हूँ। अभी हम लोगों का पैदल सफ़र जारी है, लगभग हम लोग 10 किलोमीटर चल के आ चुके हैं। तो मिलते हैं फिर थोड़ी देर के बाद। तब तक गाइस बने रहिए हमारे चैनल के साथ और आप देखते रहिए खतरनाक जंगल का मंगल। हम वहाँ पे मंगल करने जा रहे हैं, देखते हैं क्या होता है जंगल में। चलो तो अभी हम लोग रुके यहाँ पे रेलवे लाइन पार करके, और यहाँ पे कुछ गोलगप्पे खाने वाले हैं और हमारे साथ गोलगप्पे वाले भैया भी हैं। तो भैया आपका नाम बता दो। नाम क्या आपका? आकाश। आकाश भाई हमारे साथ है जो आज हमें गोलगप्पे खिलाएंगे, क्योंकि हमें वहाँ जाके कुछ खाने के लिए मिलने वाला नहीं है। तो आज हम गोलगप्पे खाने वाले हैं। पानी पूड़ी तो ऐसे खाई जैसे मतलब भूखे लोग होते ना, लग गए खाने में। मतलब बहुत ज़्यादा यार हद होती किसी चीज़ की। फिर भी कोई नहीं, हम लोग एंजॉय करने जा रहे थे तो हमने स्टार्ट किया और गोलगप्पे खाए और मस्त मज़े से गोलगप्पे खिलाए। पानी बहुत अच्छा था। खाने के बाद फिर हमने अपना सफ़र कंटिन्यू रखा और हमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें हुई, परेशान। और हमारे ड्राइवर है सिद्धार्थ सिंह। जैसा कि हमने आपको बताया था कि हमारा वीडियो बहुत धमाकेदार होने वाला है, तो हमारे साथ एंजॉय कर रही है। लोग यूपी के सबसे खतरनाक जंगलों में जा रहे हैं कुछ अच्छा करने। यूपी का सबसे खतरनाक और धातु जंगल, बहुत डरावना, जहाँ लोग रात को जाने से डरते हैं। हम लोग अभी यहाँ पे हैं, रुद्राणी माता का मंदिर है और यहाँ दर्शन करने आए हैं। हमारे साथ आप देख सकते हैं हम सभी लोग हैं। यहाँ से आगे का सफ़र हम लोगों को अभी पैदल करना पड़ेगा, बाइक आगे जा नहीं सकती है। तो आप देख सकते हैं हमारे पूरे चारों तरफ जंगली जंगल है, कोई रोड नहीं है, ये वैसा ही बना हुआ है। और अभी हमें यहाँ से पैदल जाना पड़ेगा। आगे बॉबी जा रहे हैं और हमारे साथ ध्रुव है, आप देख सकते हैं। और ये अभी यहाँ से पूरा जंगल चालू हो चुका है। अभी पूरा इधर देख रहे हैं आप, ये जंगल है, इधर कुछ नहीं दिख रहा है। यहाँ से हमें आप देख रहे हैं यहाँ पे जंगल और ये झाड़ियाँ आप देख सकते हैं, इधर गुफा है। तो फाइनली हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे जंगल में, जैसा कि अभी आपको हमने दिखाया। और अभी हम लोग यहाँ पे
पता नहीं हमें किस तरीके से चढ़ा जाएगा यहाँ से। तो अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं किधर से चढ़ेंगे। तो आप लोग तो हमारे साथ चले निकले हैं, अभी हम लोग चढ़ रहे हैं आराम से। यहाँ पे बहुत खतरनाक जगह है। अरे ये रास्ता कहाँ गया? आ जाओ, ये हम लोग आज चढ़ रहे हैं ऊपर। अभी हम लोग यहाँ पे अपना सब सामान निकालेंगे, हमारे पास जो भी चीज़ें हैं। तो हमें आगे जाना है, आगे का रास्ता मैं आपको दिखाता हूँ। तो दिख रहा है जरा सा पैर गिरेगा हटेगा सीधा आप खाई में जाएंगे। खाई में जाने के लिए आपको फिर निकालने की कोई गुंजाइश नहीं है। देख सकते कितनी गहरी खाई है। तो अभी हम अपना बैग खोलने वाले। चलो बॉबी बैग खोलो और सामान निकालो, हिस्सिया विसिया। तो ये हमारा बैग है। ये है बंदूक लेके नहीं है यार? नहीं बंदूक की हमें कोई ज़रूरत नहीं, हम लोग यहाँ पे सिर्फ घूमने आए हैं। हाँ ये निकालो हिस्से को, ये हिस्सा पकड़ लो सामने। ये हमने सिद्धार्थ को पकड़ा दिया है, सिद्धार्थ हमारे आगे चलेंगे। ठीक है यार, ठीक है चलो चलो। पानी और यहाँ पे हम लोग पानी वानी सब पूरा ट्रैकिंग का सामान लेके आए हैं अपना। मतलब हम लोग बिल्कुल नए थे दोनों चीज़ों से लेके। मतलब हम जहाँ पे गए थे वो भी हमारे लिए बिल्कुल नई थी, और दूसरा कि हम लोगों को उस चीज़ के बारे में पता नहीं था कि हम लोग जब जंगल में जाते हैं घूमने के लिए तो किस तरीके की ट्रैकिंग के लिए जाते हैं, तो किस तरीके के सामान होते हैं, इंस्ट्रूमेंट होते हैं हमारे पास। बट ऐसा कुछ हमारे पास था नहीं, बस एक खिसिया था और कुछ खाने के लिए था। और ऊपर से हमें बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, जो जंगल की आवाज़ें होती हैं मतलब बहुत ज़्यादा। फिर हमें यहाँ पे थोड़ा कुछ पीने का एक तालाब दिखा बड़ा सा, तो मतलब हम लोगों को लगा कि सब पास में ही है, हम कहीं ज़्यादा दूर नहीं है। बट फिर भी कोई नहीं, हमें चढ़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही थी। मतलब छोटी छोटी चीज़ों को लेके, जैसे मतलब कांटे वाटे होते हैं, छोटे छोटे कांटे थे, पैर में घुस सकते थे। और ऊपर से हमें ये नहीं पता था कि हम लोगों ने जो कॉस्ट्यूम पहना हुआ था, मतलब लोवर डाली हुई थी, तो लोवर में आसानी से कोई भी चीज़ क्रॉस कर सकती थी, अंदर जा सकती थी। तो हमें बड़ी दिक्कतें होती थी। ऊपर से इतना घना जंगल, चारों तरफ कुछ और था नहीं, पानी के लिए भी कुछ नहीं था। हम लोगों के पास एक सिर्फ पानी की बोतल थी, तो जो कि आधी हम पी चुके थे। सीटू आप बताएंगे, आप अभी गिरने से बच्चे आपको कैसा फील हुआ? मेरी जान हलक में आ गई थी। मैंने सोचा कि आज तो मेरा हो गया काम। सीरियसली गाइस, मुझे बहुत डर लग गया था। आपका कुछ रिव्यू, आप कुछ बताना चाहेंगे? वो ये मेरे आगे था, ये जैसे ही फिसला मैंने तुरंत का पैर पकड़ के खींच लिया ऊपर, बच गया, नहीं तो खाई में चला गया होता नीचे। मेरी लोवर में इतने छोटे छोटे कांटे इतने ज़्यादा लग गए थे कि मतलब वो निकल ही नहीं रहे थे। मतलब उनको आप जैसे देख रहे हैं, मैं उनको खींचने की कोशिश करता था बट निकलते नहीं थे। बहुत ज़्यादा दिक्कत पैदा कर रहे थे मेरे लिए, मतलब बिल्कुल। तो इधर से जाना है, इधर आपको दिख रहा है बिल्कुल भी रास्ता नहीं है, और हमें बहुत सामने ऊंचा वाला पहाड़ दिख रहा है, वहाँ पहुँचना है, हमें वहाँ जाना है। हमारा टारगेट वही है आज का। तो गाइस, हम लोग काफ़ी चढ़ने के बाद हम लोगों की एनर्जी थोड़ी कम हुई थी और हमें बहुत ज़्यादा भूख भी लग रही थी। तो हमारे पास जो भी खाना था हम लोगों ने खाना स्टार्ट किया। हम लोगों ने खाना खाया और एक बोतल पानी था, तो हम लोगों ने पानी वानी पी के फिर हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की। चलिए चलो चलो आगे इतनी झाड़ियाँ थी कि उन्होंने रास्ता ब्लॉक कर रखा था, आगे निकल नहीं पा रहे थे और हमारे पास कुछ रास्ता बनाने के लिए कुछ था ही नहीं, एक छोटा सा हंसिया था। बट फिर भी हम लोगों ने बहुत ज़्यादा कोशिश की लेकिन रास्ता नहीं बना। तो हम लोग फिर उसके नीचे से ही निकलने लगे, क्योंकि हमें पता था कि उस छोटे से हंसिया से ये सब कटने वाले नहीं हैं। बट कोई नहीं, फिर हम आराम से नीचे बैठ के अब बड़ी दिक्कतों का सामना करते हुए हम लोग नीचे से निकले।
चलने के बाद हम लोगों को हाथियों के झुंड की आवाज़ सुनाई दी, तो जिससे हम लोग बहुत डर गए। तो हम लोगों ने फिर कोशिश की कि हम लोग जल्दी से यहाँ से निकलें, बट फिर हम लोगों ने सोचा कि हम लोग अभी ऊपर पहाड़ पे तो शायद हाथी यहाँ नहीं आ सकते, लेकिन फिर भी हमारे मन में बहुत डर था कि पता नहीं आगे किन जानवरों का सामना करना पड़ेगा, कौन से जानवर ऊपर आ सकते हैं। फिर हम लोग कोशिश की कि जल्दी से यहाँ से निकलने की कोशिश करें और जल्दी से झाड़ियों को काटें। तो हम लोग कोशिश करने लगे कि जल्दी से हंसिए से झाड़ी को काटना चालू किया। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे खड़े रहने की बिल्कुल भी जगह नहीं है और हमारे सिद्धार्थ फंसे हुए हैं। जरा सा भी पैर फिसलेगा सिद्धार्थ सीधा नीचे जाएंगे। आप देख सकते हैं बिल्कुल खड़े होने की जगह नहीं है और कांटे झाँक देख सकते हैं आप किस तरीके से। बिल्ली की आवाज़ सुन के हम लोग तो फिर बहुत ही डर गए कि रात जंगल में बिल्ली कहाँ से आई। चले जैसा कि मैंने आपको बताया, अभी हम लोग बहुत ऊपर आ चुके हैं, लगभग 500 मीटर ऊपर है ज़मीन से। तो गाइस देख सकते हैं आप कितनी यहाँ पे बहुत ज़्यादा कठिनाई है। देखा तूने? हाँ देखा देखा, वो नीचे जा रहा, वो सामने है, वो जा रहा इतना बड़ा शेर है। अबे जल्दी निकलो यहाँ से, ठीक हो? ओ माय गॉड गाइस, मैंने इतना ऊपर चढ़ने के बाद फिर हम लोगों ने सोचा कि अब हम नीचे कैसे उतरेंगे। तो हम लोग इस दोनों तरफ चारों तरफ देखने लगे कि रास्ता किधर से सही रहेगा और किधर से नीचे उतरने का आसान तरीका रहेगा जो हम आसानी से नीचे उतर जाए। क्योंकि हम लोगों ने जो मतलब शूज़ भी पहने हुए थे वो स्पोर्ट्स शूज़ थे, क्योंकि हमें स्पोर्ट्स शूज़ में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी कि छोटे छोटे कंकड़ थे जो हमें बड़ी परेशानी मतलब क्रिएट कर रहे थे हमारे लिए, क्योंकि छोटे छोटे कंकड़ पे शूज़ आसानी से फिसल सकते थे। तो हमें आइडिया नहीं था कि हम किस तरीके से उतरेंगे। तो इसके लिए हम रास्ता देखने लगे और हमारे फ़ोन में बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं आ रहे थे वहाँ पे, तो यहाँ से हम पता चल सके कि हम कहाँ पे अभी किस साइड हमको जाना है। फिर भी हम लोगों ने अंदाज़ा लगाया कि चलो पहले हम वहाँ से निकल के आए थे तो हम उस तरीके से नीचे उतरने लगे।
अचानक हमें शेर की आवाज़ सुनाई दी और हम लोग बहुत डर गए और जल्दी से ऊपर की तरफ चढ़ने लगे। जब हमें हाथी की आवाज़ सुनाई दी तो हम नीचे देखने लगे कि नीचे से हाथी ऊपर तो नहीं आ रहे। जंगल में ऐसी ऐसी आवाज़ें आ रही थी जो शायद ही हमने कभी सुनी हो। हमने ऐसी आवाज़ें कभी नहीं सुनी थी, तो हमें बहुत ज़्यादा डर लग रहा था और हमें अपने यहाँ आने पे बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा था। लग रहा था काश हम नहीं यहाँ पे आए होते, कि एक ब्लॉग के लिए हम लोग यहाँ पे इतनी दूर आए और कहीं पता नहीं हम जिंदा घर लौटेंगे या नहीं लौटेंगे। और ऊपर से इतना ऊँचा पहाड़ और फिर इतने जानवरों की अजीब अजीब आवाज़ें हमें बहुत डरा रही थी। आप समझ नहीं सकते कि हम लोगों को कितना डर लग रहा था। हम लोगों ने देखा कि आवाज़ें हैं वो कहाँ से आ रही हैं, हम लोगों ने पता करने की कोशिश की। फिर हमें लगा कि शायद ये आवाज़ें आगे से ही आ रही हैं, तो हम लोगों ने सोचा कि हमें अब पीछे लौटना ही सेफ़ रहेगा हमारे लिए। तो फिर हम लोग वहाँ से पीछे लौटे और हमने सोचा कि अभी हमें यहाँ से लौट के हम पीछे जाके पहले किसी ऊँचे से पहाड़ पे चढ़ेंगे और जहाँ से हम देखने की कोशिश करेंगे कि ये जो जानवर हैं वो किस रास्ते पे हैं। तो हमने पीछे लौटना सेफ़ समझा अपने लिए, अपनी जान बचाने के लिए हम लोग थोड़ा पीछे लौटे वहाँ से। और ये सब कुछ इतना आसान नहीं था हम लोगों के लिए, क्योंकि हम लोग बिल्कुल अनजान थे, हम लोगों ने ये सब कुछ पहले नहीं किया था। सीटू ने बताया आगे बिल्कुल भी जगह नहीं है, निकलने की रास्ता नहीं है बिल्कुल भी। बहुत नीचे अगर हम लोग ज़रा सा भी झुके तो सीधा नीचे जाएंगे और नीचे बहुत सारे कांटे थे, तो हमारे बहुत ज़्यादा कांटे लगने से शायद जान भी जा सकती थी। अगर ब्लीडिंग होगी तो जान भी जा सकती है, क्योंकि जंगल के कांटे पता नहीं किस तरीके का नुकसान पहुंचा सकते हैं। एक बार को तो मन किया कि यार हम लोगों को यहाँ से लौटना चाहिए पीछे, बट फिर पता चला कि अगर हम पीछे वापस जाते हैं तो पीछे बहुत सारे जानवरों का झुंड है जो अभी हम लोगों ने देखा है नीचे है, तो हम लोगों को अभी पीछे से ही सेफ रहेगा, उधर से जाना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो हम लोग कोशिश कर रहे थे कि आराम से निकलें, बट बिल्कुल भी जगह नहीं थी, तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कतें परेशानी हो रही थी। शीटू के हाथ में हंसिया था, तो उसने बताया कि इधर से जाएंगे तो थोड़ा आसान रहेगा, बट ये रास्ता थोड़ा ख़राब है। फिर हमने कहा कोई नहीं, चलो अभी देखते हैं क्या करना है। तो शीटू ने बैठ के जाने के उसने बताया कि हमें यहाँ से बैठ के जाना पड़ेगा। तो हम लोगों ने कोशिश की कोई नहीं, चलो अभी हम बैठ के निकलते। तो फिर एक एक करके हम लोग यहाँ से बैठ के निकले। एकदम सीटू डर गया, उसने बताया कि नीचे देखो ये सामने कुछ जा रहा है। उसने बताया हमें कि जल्दी आओ और ऊपर चलो पहाड़ पे। तो हम लोगों ने कोशिश की कि जल्दी से जल्दी निकलें और ऊपर पहाड़ पे चढ़े जाके। अरे आराम से
हमारे कैमरामैन बॉबी निकल नहीं पा रहे थे, फिर उन्होंने मुझे वापस बुलाया, मैं वापस गया तो उनके हाथ से मैंने फ़ोन लिया कि ठीक है आप मुझे कैमरा दे दीजिए। तो फिर उनको निकलने में बड़ी दिक्कत हो रही थी क्योंकि उनके पास बैग भी था, खाने का सामान भी था। तब तक हमारे साथी जो थे वो थोड़ा आगे निकल चुके थे, तो आगे हमारा वेट कर रहे थे। फिर हम आगे पहुँचे तो फिर उन्होंने कहा अभी इधर से हम लोगों को जाना किधर है। हम लोगों ने वहाँ बैठ के प्लानिंग की और हमारे फ़ोन में बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं आ रहे थे जिससे हम किसी को फ़ोन करके मदद भी ला सकें। तो अभी यहाँ से नीचे बहुत ज़्यादा खाई थी, नीचे बहुत ज़्यादा ढलान भी था और कांटे वाले पेड़ थे, मतलब बहुत मुश्किल था हमारे लिए जाना इधर से। तो फिर हम लोगों ने फिर प्लान किया कि इधर से ना जाके शायद कोई दूसरा और रास्ता होता तो उधर से निकलते, लेकिन कोई और रास्ता था नहीं, बट हम लोगों को इधर से ही जाना था। उसने बोला कि आप मतलब ध्रुव ने बोला कि एक एक करके आराम से निकलना और हाथ पकड़ा के आना, मैं आगे खड़ा हूँ सामने। तो सिद्धार्थ को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, सिद्धार्थ क्योंकि वजन में बहुत ज़्यादा भारी था, उसमें बहुत ज़्यादा वजन था, समथिंग 1 कुंटल के आसपास वजन था। तो उसमें बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी क्योंकि वो उसके अंदर इतना वेट होने के कारण वो अपने आप को संभाल नहीं पा रहा था कैसे निकलना है। हम लोगों को हंसी भी बहुत आ रही थी और पछतावा भी बहुत हो रहा था कि काश हम लोग यहाँ नहीं आए होते। छोड़ जाएगी आ रहा हूँ। मतलब एक छोटा सा पेड़ था जिसको हम तीनों ने पकड़ा हुआ था, अगर कहीं वो पेड़ भी टूट जाता तो आज हम तीनों के साथ पता नहीं क्या होता। मैं एकदम ऊपर से नीचे सड़क गया था तो उसे चिट्टू के पीठ में लात लग गई थी, तो मतलब डर गया वो भी। मतलब आप देख सकते हैं बिल्कुल भी आसान नहीं था हम लोगों के लिए सब कुछ। मतलब हंसी आ रही थी हम लोगों को अपने आप पे कि काश हम लोगों ने ये सब कुछ नहीं किया होता। और सबसे ज़्यादा मुझे हंसी आ रही थी सिद्धार्थ के ऊपर, क्योंकि मतलब आप समझ नहीं सकते, मतलब क्या बताएं आपको। तेरी बुद्धि खराब है, गिरफ्तार नहीं वो सड़ी वीडियो कर रहा हो। वो कितनी खतरनाक जगह है देख रहे हो। अभी ये मोबाइल गाइस, दिस इज अ वेरी मेमोरेबल मोमेंट फॉर अस। बहुत खतरनाक रास्ता बहुत है ही यहाँ पे। खतरनाक रास्ता है और हम लोग बहुत ही खतरनाक तरीकों से उतर पा रहे हैं। यहाँ पे हमें बैठ बैठ के जाना पड़ता है, खड़े होने की आप बिल्कुल भी देख सकते गुंजाइश हो, नहीं है। जैसा कि देख ही रहे हो आप लोग, यहाँ पर इतने कांटे भी हैं और इतनी खतरनाक रास्ते हैं। हम लोगों को इतना डर लग रहा है इस रास्ते पर, जान जोखिम में है हम लोगों की। आप कुछ कहना चाहोगे? बहुत डर लग रहा है हमें। सम फ्यू वर्ड्स सोनू भाई। चलो अब आगे निकलो। कहाँ पे तो भाई सब बोल जाओ कैसे जाए यार। बहुत खड़े, बाप खड़े जा।
मतलब आप गाइस यहाँ पर आप लोग देख ही सकते हो कि हम लोग इतनी डेयर करके उतर पा रहे हैं नीचे, पैर फिसला तो जान फिसली। हम लोग पूरी तरीके से फंस चुके थे, क्योंकि मतलब हमारे पास ना तो कोई रस्सी थी। काश हम लोग रस्सी लेके आए होते तो यहाँ पे बांध के हम लोग नीचे निकल सकते थे, बट हमारे पास कोई रस्सी नहीं थी। हमें सिर्फ इन पेड़ का और इन टहनियों का सहारा लेके हमें नीचे जाना था। लेकिन हम लोगों में इतना वजन था, मतलब पेड़ की जड़ें का हमें कोई भरोसा नहीं था, क्योंकि हमें इन चीज़ों के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी कि ये कब और कितनी ज़्यादा कौन सी चीज़ें कितनी ज़्यादा मजबूत होती हैं। बट तो इसके लिए हम वेट कर रहे थे, मतलब आराम से जाने का कोशिश कर रहे थे कि शांति से जाएं, क्योंकि हमें कोई ज़्यादा जल्दी नहीं थी। हमें अपनी जान बहुत प्यारी थी, इसके लिए हम लोग आराम से वेट कर रहे थे। आप देख सकते हैं कितनी छोटी छोटी टहनियाँ हम पकड़ के बैठे हुए हैं। सिद्धार्थ को सबसे ज़्यादा परेशानी सिद्धार्थ को ही हो रही थी निकलने में, क्योंकि उसके अंदर वेट ज़्यादा था, तो वो बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी निकलने में से। और मुझे बहुत हंसी आ रही थी। हंसी इसलिए आ रही थी क्योंकि मतलब हमारा पहला था ये सब कुछ, तो आई थिंक हम लोगों ने इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया था कि हम लोगों को इतनी ज़्यादा परेशानी होगी वहाँ पे जाके। मतलब ओवर कॉन्फिडेंस से हम लोग कि हमें इतनी परेशानी नहीं होगी, आराम से आ जाएंगे। सिद्धार्थ आप देख सकते हैं सिद्धार्थ कितनी छोटी सी टहनियाँ पकड़ के लटका हुआ है, तो उसे अब नीचे निकलने के लिए उसने ध्रुव को वापस ऊपर बुलाया। उसने बोला ध्रुव को बोला कि तो मुझे यहाँ से सपोर्ट कर, तो वो आराम से निकला। फिर उसके पीछे फिर बॉबी निकले, वापस से हमें और शीटू निकलेंगे। आप देख सकते हैं कितनी छोटी छोटी टहनियाँ हैं जिन्हें पकड़ के हमें उतरना पड़ा, बट ध्रुव आगे था तो इसलिए थोड़ी ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। फिर हमने उसको कैमरा पकड़ा है, हमने बोला कैमरा तुम पकड़ो अभी, और बाकी अभी हम लोग उतरने के बारी में। तो हम लोग उतरे। मतलब मुझे हिसिया पकड़ा दिया, तो पहले मैंने सोचा मैं हिसिया लगा, फिर मैंने सोचा कि हिसिया लगा के उतरूँगा वो तो कहीं पता चले हिसिया से जड़ ना कट जाए, पता चले मैं उतरने की जगह नीचे सीधा पहुंच जाऊँ बिना उतरे ही। तो इसके लिए फिर मैंने हिसिया लगाने की कोशिश नहीं की, मैंने हिसिया को नीचे फेंक दिया पहले तो, और मैं एकदम लटक गया। तो मुझे मतलब बहुत डर लगा एकदम। फिर मैंने उसको बोला मुझे आके पकड़, इसलिए मेरा हाथ फिसल, मतलब पैर फिसल के तो मैं नीचे आ गया। तो मैंने उसको बोला मज़ा मत ले, नीचे ऊपर आके मुझे आके पकड़। फिर ध्रुव आया, उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे शांति से उतारा। जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर पकड़ पकड़ के हम उतरने निकली, हमें दिक्कत नहीं देख रहा था। ये कैच नहीं दे निकाल नहीं है सिया और अरे पागल है देना कोई और हमें नहीं पता था कि ये हमारे लिए मतलब इससे भी बड़ी मतलब कठिनाई आगे होगी, इससे भी बड़ी मतलब परेशानी हमारी आगे इंतजार कर रही है। हम बिल्कुल भी अनजान थे उससे, क्योंकि हमने नहीं सोचा, हमें बस यही लगा कि अब तक का सबसे बड़ा खतरनाक मतलब यही था हमारे लिए उतरने के लिए। बट मुझे क्या पता कि इससे भी ज़्यादा खतरनाक हमारे आगे कुछ होने वाला है। घर के आना हमें बहुत मुश्किल लग रही है, यहाँ से नीचे निकलने में बहुत डर लग रहा है। जरा सा पैर फिसलेगा, जान से हाथ धोना पड़ेगा।
तो हम लोग जैसे ही नीचे उतरे तो हमें सीटू ने बताया कि आगे हाथियों का झुंड खड़ा हुआ है, हमें जल्दी से पीछे लौटना पड़ेगा। और हम लोग फटाफट पीछे लौटे और हम लोगों ने अपना रास्ता बदल लिया। मजा तो आ रहा है। फिर हम लोगों ने देखा आगे कोई कुछ है तो नहीं, कुछ और पता चले इधर भी कुछ तो हमारा इंतजार कर रहा हो। तो हम लोगों ने आगे सावधानी से देखा, उसके बाद फिर हम आराम से निकलने की कोशिश की। फाइनली हम लोग फिर मतलब अपनी ट्रिप हमने कंप्लीट कर ली। फिर हम लोगों ने कोई और जोखिम लेने की मतलब नहीं सोची। हम लोगों ने फिर फाइनल किया कि अभी हम लोगों को यहाँ से निकलना चाहिए, क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो चुका है। तो फिर यहाँ पे बहुत सारे कांटे थे, तो हमें निकलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। तो इसके लिए फिर हम लोगों ने फाइनली अब ज़्यादा कुछ करने का नहीं सोचा। तो फाइनली हम लोग नीचे आ चुके हैं। हमें बहुत हेल्प डन अवर ट्रैकिंग। आज का हमारा वीडियो ट्रैक कंप्लीट हो चुका है। आप देख सकते हैं हम बहुत पूरी तरीके से लेसर चुके हैं, कपड़े ख़राब हो चुके हैं। ये देखिए खून भी निकल आया हम लोगों के। ये देखिए सिद्धू को, हमारे बॉबी जूते में इनके ना घुस। तो फाइनली हमारी ट्रैकिंग कंप्लीट हो चुकी थी, हम लोग नीचे आ गए थे। तो अभी हम वापस घर जाएंगे। तो गाइस, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। एंड कमेंट भी करें गाइस, अगर आपको जो भी वीडियो में प्रॉब्लम्स हो, आपको कुछ भी लगता हो, आप हमें कमेंट करके कुछ बताना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें हमारा चैनल। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, आपने हमारा वीडियो पूरा देखा।